myself Dr. Sunil and you are watching my YouTube channel All Health Care Pharmacy। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के डिफिनेशन और फंक्शन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के बिना लेट लगाए सीधे चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिफाइन सेल्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस मीन्स सेल को परिभाषित करिए, उसके साथ साथ उसके फंक्शन का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए देखते हैं। द डिफिनेशंस क्या है सेल्स की? द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? लिविंग टिश्यू की। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स होता है एक छोटी इकाई। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेल्स ऑफ किसके? डिफरेंट टिश्यू के। ठीक है, क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्या कैसा परफॉर्म? डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। राइट। अ सेल इज मेड ऑफ, सेल बना होता है, किसका बना होता है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल्स दैट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल। Another one, cytoplasm. Mitochondria is the powerhouse, create energy for cells, and Golgi apparatus that is and etc. और भी दो चार हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने नहीं मेंशन किया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ सेल्स, द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेल्स means there is a given 7 numbers of functions which perform by cell. ठीक है, the number 1 is the first number is ingestions and assimilations. ठीक, second number growth and repair. Third number is metabolism. Fourth number is respiration. Fifth number is excretion and sixth number is irritability and contractility and 7 number is reproductions। तो ये 7 नंबर जो है, जितने भी 7 काउंट करा है हमने, ये फंक्शन डन बाय सेल्स। ठीक है, 1 by 1। फर्स्ट नंबर है इंजेक्शंस एंड एसिमिलेशंस। इंजेक्शंस मीन्स क्या होता है? मीन्स ड्रिंक। ठीक, एसिमिलेशंस मीन्स क्या होता है? डाइजेस्ट। अब ड्रिंक एंड डाइजेस्ट मीन्स क्या है? इसका अर्थ लीजिएगा, इस इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं इसके डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेट करना मीनिंग्स क्या है। इंजेक्शंस मीन्स ड्रिंक एंड डाइजेस्ट मीन्स, आगे अब इसका देखेंगे, अगर एक्सप्लेनेशन करूंगा तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सेल इज इंजेस्ट मीन्स क्या करता है? समाहित करता है, इनटेक करता है। ठीक है, इंजेस्ट मीन्स होता है इनटेक। एग्जाम्पल पे ले लीजिएगा, केमिकल सब्सटेंस। सेल क्या करता है? इंजेस्ट करता है केमिकल सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड फ्रॉम इंटरसेलुलर्स। इंटरसेलुलर्स मीन्स क्या होता है? दिस इज, ये दोनों सेल्स हैं, इसके बीच में जो फ्लूइड्स होगा ना, वो इंटरसेलुलर्स है। वहां से अमीनो एसिड को क्या करता है? इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेलुलर्स अकरिंग बिटवीन सेल्स मीन्स जो सेल के बीच में जो होता है द्रव्य, वो उसको कहते हैं इंटरसेलुलर्स लिक्विड। राइट, और इंटरस्ट्रियल फ्लूइड। ठीक, दिस सब्सटेंस आर यूज्ड टू फॉर्म और बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। ठीक है, इसका फंक्शन आपको समझ में आया? मीन्स क्या करता है? ये अमीनो एसिड को लेता है कहाँ से? इंट्रासेलुलर, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड्स होता है उससे, और ठीक है इंटेस्टाइनल फ्लूइड से। दिस सब्सटेंस आर यूज्ड टू बिल्ड अप अ कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स। तो इसका पहला है जो फंक्शन था, आपको शायद समझ नंबर का फंक्शन क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर, विकास और रीबिल्ड। ठीक है, तो क्या है? द इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड materials are used to synthesis in new protoplasm means
जो सेल्स जो होता है क्या करता है, ग्रहण करता है, इंजेस्ट करता है, और क्या करता है, एसिमिलेट करता है, मीन्स क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसको मटेरियल आर यूज्ड टू सिंथेसिस, मतलब मैन्युफैक्चर्स न्यू प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, जब इंजेस्टेड करेगा और एसिमिलेट करेगा तो मटेरियल को, तो क्या क्या होगा, सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा, आपका न्यू प्रोटोप्लाज्मा का होगा। ठीक है, दिस लीड टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ किसका, सेल का। ठीक है, दिस लीड टू इंक्रीज शेप एंड साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, आल्सो वर्न आउट मीन्स होता है, मीन्स डैमेज और ओल्ड सेल्स का क्या होता है, पार्ट्स का ऑफ द सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय दिस प्रोसेस, मीन्स फूटे पुराने जो पुरानी सेल्स होंगी, ओल्ड डैमेज सेल्स होगी, उनका क्या होगा, रिबिल्ड होगा या रिप्लेस्ड होगा इन बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, अब इस फिगर से देख लेते हैं, जो इस पहले की सेल्स थी, तो अब बिफोर सेल की कंडीशन ऐसी थी। ठीक है, उसके बाद क्या, सिंथेसाइज होने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन या इसका जो होता है सिंथेसिस होगा या फॉर्मेशन होगा, तो फिर क्या होगा, इसकी शेप एंड साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसमें देखिए बड़ी बड़ी होगी ये सेल्स। ठीक है, इंक्रीज शेप एंड साइज हो गया। ठीक, तो यह था आपका 3 है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑल दिस प्रोसेस इन योर बॉडी मेक टुगेदर टू क्रिएट एनर्जी दैट विल यू गोइंग। ठीक है, तो यह था मेटाबॉलिज्म। अब इसके क्या होता है, इसके अंदर दिस इन्वॉल्व 2 प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। पहला है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, इन विच द इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फूड्स मटेरियल इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मीन्स इसमें क्या होता है, इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड जो फूड मटेरियल्स है कहाँ यूज किया जाता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में। ठीक है, और दूसरे नंबर है कैटाबॉलिज्म, इन विच इसमें फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन। ठीक है, इसमें यूज होता है, इसमें क्या है, ब्रोकन है। ठीक है, ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, विभाजित होता है, किसके लिए विभाजित होता है, टू क्रिएट और मेक एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, ठीक, ब्रेक डाउन टू क्रिएट एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल्स। क्या था, थर्ड नंबर जो सेल्स का क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, इसमें क्या होता है रेस्पायरेशन में, देखते हैं। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड टू द टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या क्रिया होती है, ऑक्सीजन भेजना है लंग्स के थ्रू ब्लड से टिश्यू में। ठीक है, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ, यह तो भेजता है ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा जाता है, लेकिन रिमूवल किसका है, फेंकता किसको है, आउटलेट किसको करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय सेल। ठीक है, दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक, दिस इसेंशियल फॉर, बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है, किसके लिए जरूरी है भाई, द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, सेल्स के बचाव के लिए और उसके अच्छे तरीके से कार्य के लिए यह बहुत इसेंशियल है, बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह था आपका हेडिंग एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। कैसे, द सेल इलिमिनेट मीन्स रिमूव्ड। ठीक, एलिमेंट्स मीन्स होता है रिमूव्ड, किसको रिमूव करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक, रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मीन्स जब वह प्रक्रिया जिसमें फूड का विभाजन होता है, किस लिए, टू क्रिएट एनर्जी। ठीक है, उस प्रक्रिया में जो रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, कहाँ से होता है, इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स। ठीक, दिस प्रोडक्ट आर कैरीड, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आर कैरीड बाय ब्लड फॉर एलिमिनेशन, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट का ब्लड के माध्यम से रिमूवल, कहाँ से, फ्रॉम और थ्रू लंग एंड किडनी। तो यह था आपका एक्सक्रेशंस, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट
फ्रॉम सेल्स थ्रू ब्लड, बाय ब्लड, थ्रू किडनी एंड सिक्स्थ है इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मीन्स क्या होता है? इरिटेबिलिटी मीन्स होता है इरिटेशन, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स होता है श्रिंकिंग, सिकुड़न, ठीक है। सेल्स के बारे में है, ध्यान दीजिएगा, बस सेल्स के बारे में सोचिए, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। तो क्या है? द सेल इज एक्टिव बाय मीन्स ऑफ these टू फंक्शंस। कौन से दो फंक्शन के बारे में कह रहे हैं? दिस टू फंक्शंस, पहला है द सेल्स रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, मीन्स सेल रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस मीन्स श्रिंकिंग। सेल्स का जो है सिकुड़ना क्या है? लाइक फिजिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इनमें से किसी के भी कारणवश, ठीक है। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, श्रिंकिंग है मतलब सिकुड़न हो जाएगा, ठीक है। पल्स इज कंडक्ट एज दैट अकर्स इन अ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, पूरा ये नर्व सेल्स के बारे में कहा गया है। ये जितना भी बताए हैं आपका, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग और जो आपका इरिटेबिलिटी वाला जो है, वो सिर्फ नर्व सेल के लिए, ठीक है। देयर इज अ सो मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स, तो नर्व सेल्स को एग्जाम्पल में लेके आपका एक्सप्लेनेशन। सेवन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? पुनर्निर्माण, ठीक है, फिर से बनना। तो कैसे क्या होता है? आफ्टर ग्रोविंग टू एन ऑप्टिमम साइज, ठीक। ऑप्टिमम साइज मीन्स एक फिक्स माप प्रणाली है, वह साइज निर्धारित की गई है, ठीक है। तो आफ्टर ग्रोइंग टू एन ऑप्टिमम साइज द सेल डिवाइडेड्स इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। डॉटर सेल्स क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स अकर बाय टू फेज। फर्स्ट वन इज मिस्टोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स अकर्स इन टू फेज, मेस्टोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज द मिस्टोसिस एंड मियोसिस, ठीक है।